जी नमस्कार। और इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, उसी का ये भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सामान्य परिचय। अर्थात भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे और इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि रिवीजन हो जाए। पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का। प्रश्न संख्या 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसका उत्तर होगा हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार जो है हेरोडोटस है, और हेरोडोटस ने एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम था? द हिस्ट्रीज। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम था? एक बुक लिखी हेरोडोटस ने, उस बुक का नाम था द हिस्ट्रीज। और साथ ही हेरोडोटस को जो है द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, अर्थात इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। काफी ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 3, इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन जो है किसका है? हीगेल का। और हीगेल से संबंधित प्रश्न जो हैं बिहार एसआई में पूछे गए हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन जो है हीगल का है। प्रश्न संख्या 4, इतिहास के समस्त निष्कर्ष, इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर, युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। इतिहास के जो समस्त निष्कर्ष हैं वे युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा थ्यूसिडाइसिस। थ्यूसिडाइसिस ने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो हैं युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है, और इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन जो है हीगल का है। तो अभी तक हमने लगभग 4 प्रश्नों को पढ़ा भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामान्य परिचय में, कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द हिस्ट्रीज। और द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? अर्थात इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है। और इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो हीगल का है। प्रश्न संख्या 4, इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, यह कथन किसका है? थ्यूसिडाइसिस का।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। हम इतिहास से हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ भी नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ भी नहीं सीखता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये भी कथन जो है हीगेल महोदय का है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है। यह कथन किसका था? तो हीगल का। और हीगल ने ही कहा था कि हम इतिहास से सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ भी नहीं सीखता। ये दोनों कथन हीगल का है। ये काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा था? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग जानते हैं, दास कैपिटल की जो रचना है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही की गई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। तो समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। और साथ ही कार्ल मार्क्स के द्वारा ये भी कहा गया कि इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच का वर्ग का सिलसिला है। इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्ग के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। मान लीजिए कोई कोई जो है शोषण करता है तो कोई ना कोई शोषित होता है। जैसे अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, तो उसी के संघर्ष का सिलसिला है। यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। और समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने एक और चीज कहा था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया था। साथ ही कार्ल मार्क्स के जो द्वारा है दास कैपिटल की रचना की गई। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल एक बुक है। प्रश्न संख्या 7। इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है। किसने कहा था? सीले ने। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच
अंतरहीन वार्ता है। E. H. कार्नी का।